तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैडिड ब्लाउज़ के बारे में। तो मैं आपको पैडिड ब्लाउज़ का कटिंग का तरीका बताऊंगा। कट स्लीव है प्लस पैडिड ब्लाउज़ है, तो उसकी आज हम इस वीडियो में कटिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं, किस तरीके से उसको कटिंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये फैब्रिक है हमारा, ये हमारे पैडेड लगने हैं इसमें। ये 34 नंबर के मैंने पैड लिए है। इसका जो मैं साइज़ दिखा देता हूँ, तो जो बस्ट का साइज़ है दोस्तों वो 36 इंच है, 36 इंच है, बट में हमने 2 इंच कम लिए, क्योंकि अगर 36 के पैड आप लोगे तो पैड का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी ये पैड लगने हैं तो पैड अभी हम साइड कर लेंगे। ये लाइनिंग है इसमें, ये कट स्लीव बनेगा बिना किसी बाजू के, बाजू इसमें नहीं लगानी। तो उसको बनाना कैसे होता है, इसका स्टिचिंग का भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। और अभी फ़िलहाल हम कटिंग के बारे में आपको बताएंगे, कटिंग किस तरीके से करनी साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं पूरा कंप्लीट साइज़ भी आपको दिखा देता हूँ क्या है इसका। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड। तो ये देखिए दोस्तों, ये लंबाई है हमारी 14 इंच लंबाई है इसकी, 14 इंच तीरा है इसका। आर्मोल जो है इसका 17 इंच है, क्योंकि आर्मोल का हमें साइज़ चाहिए होता है जब हम कट स्लीव कोई पीस बना रहे हैं, चाहे शर्ट बना रहे हो चाहे ब्लाउज़ बना रहे हो। गला जो है फ्रंट का 8 इंच है, बैक का 10.5 इंच है। 10.5 इंच गला होने की वजह से ही हम इसमें पैड ऐड करते हैं, क्योंकि जब गला डीप हो जाता है तो अंदर जो पहनने की जो स्पैगेटी वगैरह होती है, तो उससे क्या होता है पीछे शो होती है वो, अगर उसको डालते हैं डीप गले में, तो उसकी वजह से, ताकि उसकी ज़रूरत ना पड़े हमें, तो इस वजह से हमें पैड ऐड करने पड़ते हैं। यही रीज़न होता है सबसे मेन पैड लगाने का। उसके बाद ये हमारा बॉडी साइज़ है 34.5 अपर बस्ट है, 36 जो है वो बस्ट का साइज़ है, 29.5 वेस्ट का साइज़ है। तो साइज़ की वीडियो मैंने अपनी दिखाई हुई है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी साइज़ का वीडियो पड़ा है, बॉडी साइज़ किस तरीके से लेना है। तो इसी तरीके से बॉडी साइज़ लिया जाता है ये भी, बस इसमें वेस्ट में थोड़ा सा हमने टाइट करके लेना होता है, बाकी सेम साइज़ वैसे ही लिया जाता है जैसा कि हमारा और साइज़ होते हैं। तो अभी ये हमने रेडी साइज़ निकाला है दोस्तों इससे, तो इसमें हमने 1 इंच ऐड किया है। 1 इंच ऐड, नॉर्मली अगर इसका गला 8 इंच तक होता हमारा तो मैं इसमें 2 इंच ऐड करता, बट इसका गला जो है 10.5 इंच डीप है। तो क्या होता है, जब बस्ट वाला जो हिस्सा होता है वो खुल जाता है गले की वजह से, तो हम इसमें लूजिंग ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ 1 इंच की ही हमने लूजिंग ऐड की है। तो हमने 37 रखा, 37 का हमने आधा किया है 18.5, तो आधा करके लिखा है हमने यहाँ पर 18.5, क्योंकि हमने कटिंग आधे पे ही करनी होती है। उसके बाद जो वेस्ट है 29.5, वेस्ट हम प्रॉपर उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी वेस्ट है। तो ये 15.25 इंच मैंने लिख दिया अपने तरीके से, जैसे मुझे समझ आता है। तो वैसे मैंने 15.25 इंच यहाँ पर रखा है इसको। इसमें मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जो निशान है दोस्तों, ये मैं लेता हूँ डट पॉइंट, जहाँ पर ऊपर कंधी से पैड का जो सेंटर आएगा वो कितने इंच पर आएगा। तो ये कस्टमर के साइज़ में आपने चेक करना होता है कितने इंच पे उसका बस्ट का पॉइंट आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 9.5 इंच जो है वो है। उसके बाद जो हमारी कंधी है, इसकी कंधी कस्टमर ने स्पेशली बोला है कि मुझे कंधी इतने इंच की चाहिए, तो हमने यहाँ नोट कर ली है 2.25 इंच, 1.75। तो 2.25 इंच की हमें कंधी रेडी करनी है, तो उस हिसाब से हमने कटिंग करनी। तो ये चीज़ आपको पूरी समझ आ गई होगी किस तरीके से कट कर क्या साइज़ है इसका। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, बैक से हमने करना है इसको ओपन, 3 इसमें बटन आएंगे, गला इस शेप में आएगा राउंड वी ब्रॉडनेस में, फ्रंट का गला भी यही आएगा। तो इस थोड़ा सा स्केच मैंने कर दिया था, बेसिक डिटेल होती है यहाँ पर हमने ऐड करनी होती है। अभी करते दोस्तों हम कटिंग स्टार्ट, किस तरीके से करना है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको साइज़ के हिसाब से ही बताता रहूँगा क्या क्या करना है। अभी पैडेड ब्लाउज में क्या होता है दोस्तों, पैडेड ब्लाउज में आधा मीटर लाइनिंग एक्स्ट्रा लगती है। अगर आप 1 मीटर पौना मीटर यूज़ कर रहे हो तो आप 1.25 मीटर कोशिश करो, आप परचेज़ करो। कॉटन की लाइनिंग है ये। तो मैंने 1.25 मीटर लिया है, क्योंकि फ्रंट में जो है हमारी डबल लाइनिंग लगती है पैडेड की वजह से। तो ये आपने एक चीज़ का नोट करना है। अभी कर लेते हैं हम कटिंग। तो कटिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले हम कपड़ा पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम नाप कर, जैसे कि 18.5 है तो 18.5 यहाँ आएगा, तो हमने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कट कर देना है। कपड़ा ले लेना है, 12 इंच आ रहा है, ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। 12 इंच यहाँ से रखेंगे हम, और उसके बाद ये हम इस तरीके से ले लेंगे। यहाँ पर हल्की सी प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने से दोस्तों थोड़ी फिनिशिंग आती है कटिंग के अंदर। उसके बाद हम लेंथ देखिए कितनी है, जैसे कि लेंथ है इसकी 14 इंच, तो हम इसको 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक भी एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं, 3.5 इंच तक।
क्योंकि मैंने दोनों लाइनिंग फ्रंट की एक साथ ही कट करनी है। अगर पैडेड वाला आप कट कर रहे हो तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे ही कट करना है। तो ये हमने लाइनिंग निकाल ली यहाँ की। उसके बाद हम एक लाइनिंग और लेंगे इसी में से, और यहाँ पर बैक चेक करेंगे हमारी बैक आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये दोस्तों ये कर लेंगे हम, 2 पैनल हमने ले लिए, ये नीचे से बराबर रख लेंगे। इसको आप बराबर भी कर सकते हो, मैंने कपड़े को देखते हुए ही ये छोटा बड़ा लिया है ताकि हमारी उधर की साइड से बैक वाला पल्ला निकल जाए। ये दोनों लाइनिंग दोस्तों फ्रंट की ही है, क्योंकि फ्रंट एक साथ कटेंगे दोनों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे इस तरीके से सेट, बिल्कुल बराबर। सबसे पहले दोस्तों ये वाला निशान लगाएंगे हम। उसके बाद हमने लेंथ देखनी है, लेंथ जैसे कि हमारी है 14 इंच, तो हम इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे, यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये लग गया हमारा 15 इंच पर निशान। उसके बाद हमने देखना है डट पॉइंट। ये देखिए, ये जो हमारा डट पॉइंट है 9.5 इंच है, तो आधा इंच हमारा कंधी में जाएगा मार्जिन, उसको निकाल कर हमने 9.5 इंच पर निशान लगा देना है इस तरीके से। और इस निशान को हम उठा लेंगे ऐसे ही, ये देखिए निशान ये उठ गया हमारा। उसके बाद हमने ये निशान लगाना है दोस्तों। तो ये निशान जो निकालेंगे हम साइज़ के अकॉर्डिंग वो 7 इंच पर जाएगा हमारा ये। तो इस निशान को लगा लेंगे हम। अभी ये हमारे जो निशान है दोस्तों ये वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमने जो प्लेट डालेगी हमारी सबसे पहले उसका निशान लेना है, तो उसका निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। यहाँ से ये निशान हमारा लग चुका है प्लेट्स का। उसके बाद यहीं से हमने जो साइज़ है दोस्तों, ये वाला साइज़ जो है, ये देखिए ये 18.5 वाला साइज़ यहीं पर हमने रखना है। तो 18.5 का जो आधा आएगा हमारा 9.25 इंच आएगा, तो ये 9.25 इंच पर हम लगा लेंगे निशान। उसके बाद हमने वेस्ट देखनी 15.25 इंच, तो यहाँ पर हम 15.5 में 1 पॉइंट कम का निशान लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने 1.5 इंच का दोस्तों ये निशान लगाना, जो प्लेट हम यहाँ पर दबाएंगे तो 1.5 इंच का निशान लगाना है हमने, और इस निशान को हम इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए ये निशान लग चुका है हमारा। अभी उसके बाद हमने क्या है, ये वाला निशान लगाना है। तो इसका मैं तीरे का आपको हिसाब बता देता हूँ। जैसे कि इसका तीरा दोस्तों हमारा 14 इंच, यहाँ से हम 14 इंच में से दोस्तों 1 इंच करेंगे माइनस, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। तो 1 इंच माइनस हमने कर दिया है, 6 इंच आया है, तो 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे हम। बाकी इसमें आपने ये भी चेक करना होता है कि आपका जो आर्म क्रॉस फ्रंट है वो कितना है, यह आपने नोट करना होता है। क्रॉस फ्रंट का साइज़ हमेशा लिया करो आप। तो ये हमने निशान उठा लिया क्रॉस फ्रंट का, तो ये 12 इंच पर हमारा आ रहा है। उसके बाद इस निशान को हम ऐसे ही ले लेंगे। इसमें हमने दोस्तों अंदर नहीं जाना, क्योंकि इसमें स्लीव्स नहीं है, तो इसका हिस्सा थोड़ा बाहर ही रहता है। और ये निशान भी इस तरीके से नहीं लगाना, ज़्यादा गहरा निशान नहीं लगाना, ये भी हमने लाइटली ही निशान लगाना है इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे निशान लगने के बाद उसके बाद हमने ये प्लेट का निशान उठाना। यहाँ से हम इतना फ़र्क रखेंगे प्लेट में, मतलब 3.5 इंच का कम से कम आपका ये निशान आना चाहिए इस तरीके से। तो ये निशान आप उठा लेंगे प्लेट का ये वाला। तो हम इसमें 2 ही प्लेट डालेंगे, वो ज़्यादा प्लेट डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती है फिटिंग में। आप चाहो तो वो साइड वाला मार्जिन भी इन्हीं प्लेटों में कवर कर सकते हो। तो ये प्लेट का क्या मेथड होता है इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा क्या हिसाब होता है इसका। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। अभी हमने देखना है यहाँ पे दोस्तों जो इसकी ब्रॉडनेस है वो कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पर जाएगा हमारा इतना मार्जिन। उसके बाद हमने यहाँ पर जो 1.25 इंच की कंधी है उसको रखना है यहाँ पर। तो ये कंधी आएगी हमारी इतनी रेडी। तो ये देख लेना है, जैसे कि ये यहाँ पर आ रहा है पौने, यानी कि 7.5 इंच का हमारा ब्रॉड गला आ रहा है फ्रंट का। उसके बाद हमने डीप चेक करना है कितना है। तो जैसे कि 8 इंच है, 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और सेम उतना ही हम ये निशान यहाँ पर भी उठा लेंगे, क्योंकि हमने शेप लगानी है गले की भी।
ये देखिए। और यहाँ पर हम दोस्तों इसकी मदद से हम ये निशान उठा लेंगे, ये वाला। तो ये निशान उड़ गया हमारा दोस्तों, ये देखिए। तो ये मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं प्रॉपर पैटर्न पे कट करके और ये निशान लगाऊंगा। तो सिर्फ ये आपको बताने के लिए मैंने निशान लगाया। अभी हमने करना क्या है, तो हम इसको कर लेंगे कट, वो भी एक्स्ट्रा कट करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं प्लेट सेट करके ही कटिंग करता हूँ। तो ये वाली प्लेट में सेट कर लूँगा पहले। यहाँ पर हम हल्का सा निशान उठा लेंगे। तो ये हमारी प्लेट सेट हो चुकी है और यहाँ पर लगा देंगे एक पिन हम। उसके बाद ये प्लेट भी हम ऐसे ही सेट कर लेंगे। और जितना मार्जिन दोस्तों हमने यहाँ लिया था, यहाँ पर उसी हिसाब से हम मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे हम, ताकि ये यहीं पर सेट हो जाए। तो ये देखिए, अभी मैं इसके नीचे पैड रख के भी आपको दिखाऊं। तो ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही परफेक्टली आएगा जितना कि हमें चाहिए। तो ये आएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लगा लेंगे हल्का सा निशान। उसके बाद हम इस निशान को सही कर लेंगे। तो अभी पैड हम निकाल देते हैं। तो ये जो निशान हमने लगाया था दोस्तों, इसी निशान को हम वापस वहीं पर लगा लेंगे जहाँ पर हमारा निशान था। ये देखिए, और उसके बाद आर्मोल एक बारी हम चेक कर लेंगे कि हमारा आर्मोल जितना हमें चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा जो आर्मोल है दोस्तों वो है 17 इंच। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आर्मोल जो है वो बनने के बाद पूरा 17 इंच आएगा, जितना कि हमें चाहिए। और ये जो शेप है दोस्तों, ये वाली शेप जो है, तो ये शेप जो इस निशान के हिसाब से जा रही है, इसको उसी तरीके से हमने निशान लगा लेना है, इस तरीके से। तो अभी निशान हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, ये देखिए। और यहीं पर हम कर देंगे इसको कट। और इसको भी यहीं पर कट करेंगे। इसमें दोस्तों हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं करेंगे फोल्डिंग के लिए, क्योंकि हम फोल्डिंग के लिए अलग से इसमें कपड़ा ऐड करते हैं, जो कि मेरी वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो में बता दूंगा इसके कैसे इसको ऐड करना होता है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अभी उसके बाद ये लगा देंगे हम कुट के यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम लगाएंगे एक बारी चेक करने के बाद। तो ये भी ठीक है हमारा। तो ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर भी हम लगा देंगे निशान। तो ये आ गया दोस्तों हमारा फ्रंट रेडी। अभी हमने कट करना है बैक। तो बैक का जो हमने पीस साइड में जो रोका था हम उसी को ले लेंगे, ये वाला। तो ये कपड़ा ले लेते हैं हम बैक के लिए। और एक बारी हम पैड रख लेंगे यहाँ पर। आपने ये चीज़ दोस्तों बराबर रखनी है, इसको जाने देना है आपने जहाँ पर भी ये जाए, क्योंकि ये ब्लाउज़ कटिंग हो रहा है। तो आपने जो दोस्तों कटिंग करना है उसमें क्या चीज़ चेंज करनी है, एक तो इसकी आपने यहाँ पर आधा इंच इसको करना है एक्स्ट्रा कट।
दूसरी बात, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। मैं दिखा देता हूँ। तो आपने इसी पर ही कट करना है दोस्तों। ये है मार्जिन हमारा, यहीं पर हमने कट कर देना है इसको। ये बस हल्का सा एक पॉइंट का ही फ़र्क रखना है, क्योंकि इसमें एक तो स्लीव्स नहीं है, तो इसमें कोई खींच मारने का कोई सीन नहीं है। दूसरी बात, इसका जो गला है पीछे से वो बहुत ज़्यादा डीप है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ खुलती है। तो बल्कि इसको भी आप पूरा बराबर ही कट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाली चीज़ जितना हमारा फ्रंट कटिंग हुआ दोस्तों, उतना ही हमने इसको भी कट कर लेना है। ये देखिए, क्योंकि अब आप बोलोगे ये इतना, ये तो आपने बराबर कट कर दिया। वो बराबर इसलिए कट किया क्योंकि यहाँ पर भी तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये देखिए। तो ये बराबर कट नहीं हुआ। आप समझ गए होगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम यहाँ पर सीधा करेंगे, यहाँ पर, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा कटी हुई है पहले ही। तो ये चीज़ आपने इस तरीके से ही कट करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर कट स्लीव कटिंग कर रही है, अगर बाजू कट करे तो थोड़ा सा फ़र्क देना पड़ेगा हमें। उसके बाद यहाँ पर इसमें दोस्तों आपको प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है बैक में, तो आप इसी तरीके से कट कर देंगे, क्योंकि बैक में हमने बॉर्डर लगाना है तो कोई प्लेट नहीं दिखानी। और हमने इसमें यहाँ पर पीछे की साइड एक वो रखना है, कट रखना है। तो इसको हम इसी तरीके से कर देंगे कट। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा अस्तर कटिंग। इसकी फ़िटिंग दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी फ़िटिंग एक नंबर आती है और फर्स्ट टाइम में ही आती है, कोई ऐसा नहीं दोबारा से आपको सेट करने की ज़रूरत है। अगर क्लाइंट ने यहीं पर डाला ये पीस तो मैं आपको इसकी ज़रूर फ़िटिंग का भी दिखाऊंगा, कैसी फ़िटिंग आ रही है इसकी ब्लाउज़ की। तो ये फैब्रिक पर अभी हम कट कर लेंगे, फैब्रिक पे कैसे कट करना है। तो इसमें है दोस्तों हमारा एक बॉर्डर, ये देखिए, ये बॉर्डर लेना हमने बैक पर। अभी इसका जो रुख है दोस्तों वो बूटी का भी इसी तरीके से, तो हम इसको अलग से काटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में से बैक जो है वो निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने इसमें बैक में प्लेट नहीं डाली, नहीं तो बॉर्डर की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जानी थी। तो हम इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे फ्रंट और बैक। तो इसको रखेंगे यहाँ पर बराबर, बिल्कुल इधर से हमने बराबर रखना है इसको, बाकी जाने देना है कपड़ा जहाँ पर भी जाएगा। तो इस तरीके से सेट करके हमने करना है इसको। जो बैक है पहले बैक वाला हिस्सा निकालना है, ये देखिए। तो अभी ये बिल्कुल सीधा है, तो हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ही स्मूथली निकलेगा दोस्तों, जैसे कि रेडीमेड में होता है। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये देखिए, जहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ दोस्तों, आपने भी वैसे ही सेट करना है इसको, ताकि इतना मार्जिन हमारा ये दब के निकल जाए। तो इस चीज़ का आपने रखना है ध्यान। और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करना है। ये मैं कपड़े की वजह से एक्स्ट्रा कट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कटिंग के बाद दोस्तों धागे निकलते हैं बड़े बड़े। ये देखिए, ये थोड़ा खादी स्टाइल में फैब्रिक है ये, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर रहा हूँ, क्योंकि लाइनिंग अटैच करके इसके धागे निकलेंगे, उसके बाद में इसको फिनिशिंग से कट कर दूँगा। तो ये हो गई हमारी बैक। अभी फ्रंट भी हम इसी तरीके से ले लेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे साइज़ हम, क्योंकि फ्रंट का साइज़ हमेशा बड़ा होता है और बैक का साइज़ जो है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर सेंटर क्रीज लगा लेंगे एक बारी। अभी फ्रंट निकालने के लिए, कटिंग करने के लिए दोस्तों हमने इसकी प्लेट को खोल देना है। ये पिन निकाल दो पहले सबसे, और पिन निकालने के बाद इसको सीधा कर लो इस तरीके से। उसके बाद इसको लगा दो यहीं के यहीं प्रेस। और इसको भी उसी हिसाब से हमने कट कर देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कट हो गया है फ्रंट। तो ये ब्लाउज़ हमारा एकदम कंप्लीट कट हो गया है, क्योंकि स्लीव इसमें है नहीं है। तो इस कपड़े को हम फिनिशिंग वगैरह में यूज़ करेंगे बनाते टाइम, किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों कटिंग इसकी कंप्लीटली ऐसे होती है। बाकी इसकी मैं स्टिचिंग का भी वीडियो नेक्स्ट डालूंगा इसकी कटिंग के वीडियो के बाद। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है इससे ब्लाउज से रिलेटेड आप हमें कंफर्म कर सकते हैं। बाकी इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना ना भूलना, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, और बहुत ही जल्दी बनने वाला बताऊंगा, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाला बताऊंगा आपको, जिसमें वो सॉफ्ट भी होएगा दोस्तों और आपको फिनिशिंग भी नज़र आएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या करना है उसमें, तो वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।